होता जा रहा है। आज के दिन में दो बड़े अफसोसनाक वाक़यात हुए हैं। सबसे पहले जो दहशतगर्दी की नई लहर है, इसमें पेशावर के अंदर पुलिस लाइन की जो मस्जिद है उस पर खुदकुश धमाका हुआ और उसमें एहलकार समेत 28 अफराद शहीद हो गए हैं। पुलिस लाइन है उसके बिल्कुल साथ ही है अंदर ही मस्जिद मौजूद है और ये बाकायदा जो हमला आवर है इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये मेन दरवाजे से एंटर हुआ, इसको चेक नहीं किया गया, तो ये एक सिक्योरिटी लैब्स भी है और उसके बाद ये शख्स पहली सफ़ में मौजूद था। एक खातून जो हैं उनकी शहादत हुई है, इमाम मस्जिद उनकी शहादत हुई है और 32 अफराद अब तक की इत्तला के मुताबिक शहीद हो गए हैं। ये लोग नमाजी थे, ये मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए आए थे। अफसोसनाक बात यह है कि नमाजियों के ऊपर हमला किया जा रहा है और ये कहाँ की लड़ाई है, ये तो दहशतगर्दी है और खुली दहशतगर्दी है और मुसलमानों को मसाजिद के अंदर कत्लेआम उनका करना, इससे बड़ी दहशतगर्दी और क्या हो सकती है। बदतरीन दहशतगर्दी है और ये जो एक नई लहर है दहशतगर्दी की, ये बढ़ती चली जा रही है। दारुल हुकूमत है जी खैबर पख्तूनख्वा का पेशावर और पुलिस लाइन के करीब ये जो धमाका हुआ, पुलिस लाइन के अंदर कुछ लोग बता रहे हैं और वो दरवाजे से दहशतगर्द आया। मस्जिद का एक हिस्सा जो है वो मुनहदम हो गया, छत का एक एरिया गिर गया, एक साइड पूरी उड़ गई, साथ वाली जो इमारत है उसको भी नुकसान पहुंचा और फौरी तौर पे ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। 150 के करीब जो हैं वो ज़ख्मी हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन कई घंटों तक जारी रहा है और बड़ी एहतियात की जा रही है क्योंकि जो इमारत का हिस्सा, मस्जिद का जो हिस्सा शहीद हुआ है, जो गिरा है, उसके नीचे ज़ख्मी मौजूद हैं और उनको निकालने में काफ़ी एहतियात बरती जा रही है ताकि जितने ज़्यादा लोगों की जान बच सके वो बचनी चाहिए। इसके अलावा सवाबी में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या साथ ही पेश आया है और वहाँ पे CTD का ऑपरेशन हुआ है। वहाँ पे भी दहशतगर्दी का पता चला, दहशतगर्दों का पता चला, लेकिन वो एक कामयाब ऑपरेशन था पुलिस का और दो खुदकुश हमलावरों ने खुद को धमाके से उड़ा लिया वहाँ पे और एक कोई शरपसंद है उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो गिरफ्तार हो गया। ये पुलिस के पास, CTD के पास इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी, उनकी अपनी एक, और उसके बाद उन्होंने उस इलाके को घेरा और वहाँ पे फिर शरपसंदों ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी और उस ऑपरेशन के दौरान काफ़ी देर तक फायरिंग का तबादला होता रहा। इस दौरान पुलिस की भारी नफरी मज़ीद पहुँच गई, उन्होंने आकर इलाके को घेर लिया। जब हमलावरों ने ये देखा कि अब हम यहाँ से नहीं निकल सकते तो उन्होंने, जब फ़रार का रास्ता नहीं था तो फिर ख़ुद को धमाके से उड़ा लिया। तो दो जो हैं वो लोग वहाँ पे उन्होंने धमाके से ख़ुद को उड़ाया और एक शरपसंद को गिरफ़्तार करके नामालूम मुकाम पे पुलिस ने मुंतकिल कर दिया है। अब इस सूरत हाल में जो है वो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट को बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। जब से पाकिस्तान में रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ उसके बाद और उससे पहले भी, यानी जब अफ़गानिस्तान में सूरत हाल बदल रही थी तो उस वक्त भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी आई थी, लेकिन फिर चंद महीनों के लिए पाकिस्तान में एक सकून वाला पीरियड आया था। लेकिन रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि दहशतगर्दी लगातार बढ़ती चली गई है। दहशतगर्दी की ये जो लहर है इसके ऊपर काबू पाना पाकिस्तान की हुकूमत, रियासत और रियासत के जो लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे हैं उनकी ज़िम्मेदारी है। पाकिस्तान को अपनी इंटेलिजेंस को बहुत बेहतर करने की अशद ज़रूरत है। यानी ये छोटा वाक़या नहीं है कि मस्जिद के अंदर घुसकर दर्जनों अफराद को शहीद कर दिया जाए और 150 के करीब लोग जो हैं उनको ज़ख्मी कर दिया जाए। अगर इस तरह के वाक़यात दोबारा पाकिस्तान में होना शुरू हो गए तो पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी के जो इश्यूज़ हैं उनके ऊपर बड़े सीरियस क्वेश्चंस पैदा हो जाएंगे। आपके यहाँ से जो पैसे वाले लोग हैं वो भाग जाएंगे, कारोबार बंद हो जाएगा खुदा न खास्ता, और उसके अलावा जो बाहर से इन्वेस्टमेंट आती है जिस मुल्क में, वो इन्वेस्टमेंट रुक जाती है ऐसे वाक़यात के बाद। लिहाजा पाकिस्तान को, पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट को सारे काम छोड़कर यहाँ तवज्जो देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब बजाय इसके ऊपर तवज्जो देने की PDM की हुकूमत और उनके जो पसंदीदा सहाफ़ी हैं वो इन दहशतगर्दी के वाक़यात के बाद, यानी ये फेलियर तो है हमारी इंटेलिजेंस का, ये तो सबको मानना पड़ेगा, और जैसे माजी में भी बाज़ औक़ात फेलियर होता है, बहुत दफ़ा कामयाबी भी होती है। ये लोग बड़ा ज़बरदस्त लड़ते हैं, बड़ा शानदार मुकाबला करते हैं। इन्हें पता चल जाए कि अगर सामने दुश्मन है या सामने दहशतगर्द है तो फिर ये डट जाते हैं। ये भी किसी किसी को अल्लाह ताला हिम्मत देता है, डट के मुकाबला करते हैं, जान पे खेल कर पाकिस्तान को बचाते हैं। लेकिन मैं इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूँ कि वो अलग लोग हैं,
उनकी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी इंटेलिजेंस फराहम करें। हमारे कमांडोज़, हमारे फ़ौजी, हमारे पुलिस वाले, हमारे एलीट फोर्स वाले, हमारे सीटीडी वाले, ये सब लोग बड़ा शानदार लड़ते हैं, लड़ने में शेर हैं। लेकिन जो इंटेलिजेंस फराहम करने की जिम्मेदारी है, वो लोग ऐसा लगता है कि इस तरह के वाक़यात में गुज़िश्ता कुछ अरसे में उतने कामयाब नहीं हुए जितने माजी में हुआ करते थे, बदकिस्मती से। और बहुत सारे लोग इस पर तनकीद कर रहे हैं कि शायद उनका फोकस इस वक्त ठीक नहीं है। और सिक्योरिटी भी देखें ना, फवाद चौधरी को अदालत लेकर आते हैं तो सैकड़ों लोग वहाँ पे पुलिस वाले सिक्योरिटी के ऊपर लगा देते हैं। मरियम नवाज़ जो है, उनको रिसीव करना है तो वहाँ पे हज़ारों पुलिस वालों की ड्यूटियाँ लग जाती हैं। इसी तरह जो किसी एक बंदे को कहीं एक जगह लेकर जाना है तो पूरा पुलिस का जो है वो जत्थे इकट्ठे कर लेते हैं। शेख रशीद की जो है वो एक लाल हवेली को सील करना है ज़िद के लिए, तो वहाँ पे पुलिस का जमकट्टा लग जाता है। तो ये जो सिक्योरिटी है, इसको ठीक जगह पे मुंतकिल किया जाए, ठीक जगह पे इनको लगाया जाए। और ये जो शौक़ है ये बाद में पूरे हो जाएंगे कि इसको दबाओ, उसको मारो, उसको ये करो, उसको उसकी गंदी तस्वीर चाहिए, यानी उसकी ऐसी तस्वीर चाहिए जिसमें वो रोता हुआ दिखाई दे। फवाद चौधरी के साथ ज़िद क्या है? वो यही ज़िद है। लेकिन चले पहले उस इशू पे आते हैं। फवाद चौधरी ने कोई बात बताई है, वो मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ, लेकिन पहले आप वापस उस इशू पे आ जाए। तो पीडीएम के कुछ जो पीडीएम और सहूलतकारों के कुछ पसंदीदा सहाफ़ी हैं, उन्होंने और कुछ पीडीएम के लोगों ने उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि दहशतगर्दी है तो इसलिए इलेक्शन पाकिस्तान में अभी नहीं हो सकता। यानी ऐसा लगता है कि वो इस तरह के वाक़यात का शायद इंतज़ार कर रहे थे कि इसका फ़ायदा भी वो अपने पॉलिटिकल गेन के लिए उठाएंगे। देखें, जब पीडीएम और उनके दानिश्वर ऐसी बातें करते हैं तो उससे एक तासुर बनता है कि शायद वो इन चीज़ों को भी अपने सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसका बराह रास्त नुकसान पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को होता है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ने इनके सर के ऊपर हाथ रखा हुआ है। जब एस्टेब्लिशमेंट इनके लिए गुंजाइश निकालती है पीडीएम के लिए, और पीडीएम इस किस्म की दहशतगर्दाना कार्रवाई को इलेक्शन के खाते में डालती है, तो फिर लोग अजीब अजीब बातें करते हैं। लोग तो फिर ये भी कहते हैं कि क्या दहशतगर्दी हो ही इसलिए रही है कि पाकिस्तान में इलेक्शन ना हो सकें? फिर लोग ये भी पूछते हैं, इस तरह की बातें करते हैं। ये अनफॉर्चुनेट है। मेरे ख्याल में ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए उन सहाफ़ियों को भी, और जो लोग उन्हें फीड कर रहे हैं उन्हें बाज रहना चाहिए।